सिद्धेभ्यः श्रीमतरं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूताणं विमलाणं ज्ञानदंशनमयारम् तैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्ति यस्य वसिताणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्माओं। यह जीव इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। इस जीव ने पहली बार मनुष्य पर्याय नहीं अपितु कई बार इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, पर दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी अपने इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की सार्थकता के बारे में जीव ने आज तक कभी विचार नहीं किया। मात्र दुर्लभ मनुष्य पर्याय ही नहीं अपितु मनुष्य पर्याय के साथ साथ जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, ये सब कुछ हमें समय समय पर मिलता गया, पर फिर भी हम अपने आप को जगाने का प्रयास नहीं कर पाए। दूसरों को जलाने का तो प्रयास किया, पर अपने आप को जगाने का प्रयास नहीं किया। और विश्वास मानना, जब तक हम नहीं जागे हैं तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति जागा हो, सुबेरा हो गया हो, सूर्योदय भी हो गया हो, तो भी किसी प्रकार से वह सफलता देने के लिए निमित्त नहीं हो सकता। माना कि कोई बालक, कोई युवा आंख बंद करके सोया है, सूर्योदय भी हो गया, पर क्या शशांक भाई उसे उजाला दिखेगा? क्यों? उजाला तो हो गया, सूर्योदय होके 2 घंटे हो गए, पर फिर भी आंख बंद जिसकी है उसके लिए उजाला नहीं अपितु अंधेरा ही अंधेरा है। शायद हम सबके जीवन में आज तक यही भूल होती रही कि देव शास्त्र गुरु रूपी पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, उजाला करने वाले हमें समय समय पर मिलते तो रहे, पर आज तक हमारी आंखें बंद थी
बंद है और आगे आगे बंद ही रहेगी। बहुत बढ़िया। खोलने के लिए हमें अपनी सोच को, अपने दिमाग को भी खोलने की आवश्यकता। नहीं तो हमेशा जैसे कल थे वैसे आज है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। तो कितने ही हमें गुरु क्या, साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी भी मिल जाए तो भी जीवन सार्थक हो नहीं सकता। क्यों नहीं मिली जीवन में आज तक सफलता? कौन सा पुरुषार्थ कम किया? क्या डॉक्टर साहब अभिषेक पूजन नहीं करते? नहीं करते ना? आप लोग नहीं करते? कभी कभार तो, अष्टमी चतुर्दशी तो प्रतिदिन करने वाले भी होंगे, कभी कभार करने वाले भी होंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ जीवन में सफलता मिली? कुछ हम कामयाबी को प्राप्त कर पाए? और सफलता बाहर की लौकिक छोड़ दो, क्या हमें घर में, परिवार में थोड़ी सी सुख शांति? हाँ ना, समझ में नहीं आ रहा है। एकाध व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी भी बात पूछ रहा हूं। पूरे भाड़ में से एकाध चना उचट जाए, बहुत बड़ी बात नहीं होती। सैकड़ों हजारों में से एकाध का जीवन बदल जाए, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। जो आज भीड़ को देखकर भेड़ चाल चलने का उपक्रम चल रहा है, मैं उन भेड़ चाल चलने वाले धर्मात्माओं से पूछना चाहता हूं, आंख कब खुली? आंख कब खुली ये भी ध्यान रखना डॉक्टर साहब। जब तक आपकी भी आंख नहीं खुली थी तब तक आपको भी कुछ नहीं मिला था। जिस क्षण, जिस समय देव शास्त्र गुरु होने पर आपकी आंख खुली थी, उस दिन से आपकी कामयाबी, उस दिन से आपकी सफलता प्रारंभ हुई थी। हमें भी जागने की आवश्यकता है। कौन जगाएगा? अभी माताएं कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, महाराज जगाने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। माँ घर में बेटों को जगा पाए? बोलो ना, बोलो ना कि हाँ, नहीं जगा पाए। माँ जगा उसी को पाते हो, उठा उसी को पाते हो, समझा उसी को पाते हो जो उठना चाहता है, जागना चाहता है, समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता, जो उठना ही नहीं चाहता, आप 50 बार पानी डाल दो, चाहे चादर खींच लो, पर जिसको उठना नहीं है वो पुनः चादर ओढ़कर पलंग से उठकर सोफे पे, और सोफे पे उठ के कहीं और जगह जाकर, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये कोई घर के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक धर्मात्मा की पंचम काल की स्थिति यही है। यहाँ से घर से उठता है, मंदिर में जाके सोता है, मंदिर से उठता है, दुकान में जाके सोता है, वहां से उठता है, कहीं और जाके सोता है। सोने का मतलब मात्र आंख बंद करके सोना ही नहीं, पंचम काल का तो चमत्कार है, आदमी आंखें खोलकर भी सो जाते हैं। देखा आप लोगों ने? हमने तो देख, ये सभी सोए तो है आंख खोल के। जागे होते तो क्या नहीं होता, जागे होते तो क्या नहीं होता। आंखें बंद करना ही मात्र सोना नहीं है, आंखें बंद करना ही मात्र निद्रा नहीं है। आंखें खुली होने पर भी व्यक्ति चेतना से सोया हुआ है, भावों से सोया हुआ है, परिणामों से सोया हुआ है। शरीर से और आंखों से उठने से होता क्या है? यूं तो प्रतिदिन उठते हैं, प्रतिदिन सोते हैं, सोते नहीं आप लोग? रात होती है, सो जाते हैं, थक जाते हैं, पुनः सुबह उठते हैं, पर जीवन में बदला क्या? कुछ बदलाव हुआ आज तक जीवन में? नहीं हुआ। वही भगवान, वही गुरु, सब कुछ वही होने पर भी जब तक हमारी चेतना जाग नहीं रही है, भीतर से आवाज नहीं आ रही है कि मुझे जागना है, मुझे कुछ पुरुषार्थ करना है, दुर्लभ मनुष्य पर्याय मुझे सार्थक करना है, ये जब तक भीतर से आवाज नहीं आएगी तब तक भगवान क्या, गुरु का क्या, किसी का भी उपदेश कार्यकारी होने वाला नहीं है। क्या माँ कभी तीर्थंकर के समोषण में नहीं गए होंगे? क्या तीर्थंकर का समोषण में पहुंचकर कभी दिव्य ध्वनि नहीं सुनी होगी? ये ध्यान रखना, आज जिनवाणी सुनने का, ऐसे भीषण गर्मी में भी यहाँ जिनवाणी सुनने के भाव हो रहे। ये संस्कार समोषण में जाकर कभी जिनवाणी सुनी थी, उसके संस्कार आज उदय में आ रहे हैं, पर भगवान मिलने पर भी आंख नहीं खुली थी।
भगवान तो मिल गए, पर हमारी चेतना तब भी सोई थी और आज भी, बोलो ना, सोई है। आगे भी, अब बोलो, अब नहीं बोलना कह रहे हैं। पता नहीं कब जगेगी, पता नहीं कब जगेगी, पता नहीं कब जगेगी। देखते देखते बचपन बीत गया, 55 बीत गया, 85 भी बीत गए। ऐसे भी जीव है, पर अभी तक हमारी नींद नहीं खुली। नींद नहीं खुली, नींद नहीं खुली। भगवान के पास जाकर भगवान को तो कई बार सुनाते हैं, कई बार सुनाया होगा। क्यों माताओं, आप तो बहुत कुछ सुनाते हो, सुनाते हो कि नहीं? घर वालों को नहीं, भगवान को भी सुना देते हैं। हाँ, भगवान के पास भी आकर भगवान को कहते, भगवान मोह नींद के जो जगवासी। देखो कितना ज्ञान है, जब बोलने की आवश्यकता ही नहीं, पूरी हो जाती लाइन। जानते सब कुछ है, भगवान को तो कह रहे हैं मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। कब बन पाएगा उपाय, कब बन पाएगा? भगवान के तो कह रहे हैं मोह नींद से उठ रहे चेतन। किसको कहा? घर में 12 भावना पढ़नी थी तो मंदिर में आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे, भगवान सुन ले, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुम्हें जगावन को। किसको जगा रहे? भगवान को। अरे भगवान आत्मा को जगा लेते, कुछ तो काम बनता। नहीं सुनाते? ऐसे ही है। घर में जहां 12 भावना बोलते हुए, 12 भावना का चिंतन करते हुए इन विषय भोगों से वैराग्य प्राप्त करना था, वही भगवान के पास आकर भगवान को हम सुना रहे हैं मोहन इंद्रे उठ रहे चेतन। भगवान को नहीं जगाना था, ये भीतर सोया हुआ जो भगवान आत्मा पड़ा है ना, उसे जगाना था। क्या करे, क्या करे? कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल जीव कर रहा है, उसे स्वयं को ही समझ में नहीं आ रहा। उसे लग रहा है मैं बहुत धर्म कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। 1 घंटा आधा घंटा अभिषेक पूजन कर लिया, हो गया? अभी तो कह रहे थे बहुत कुछ मिल गया। 23 घंटे, 23.5 घंटे, 24 घंटे आदमी पाप करने में लगा है। आधा 1 घंटा मंदिर में आता है, जिनवाणी सुनता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, लगता है हमने क्या धर्म किया। 1 घंटा पूजा करते, 23 घंटा पाप। उसका कभी विचार किया? नहीं, नहीं किया, नहीं किया। अरे हिसाब ही करना है, हिसाब ही करना है, हिसाब ही करना है। अपने स्वयं के भावों का, अपने स्वयं के पुरुषार्थ का, अपने भीतर की चेतना का तो हिसाब कर लो। मैंने क्या खोया और क्या पाया है अब तक। कितना 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 सौभाग्य आप लोगों का है। लोगों के लिए एक मंदिर, एक प्रतिमा, एक जिन बिंब के लिए तरसना पड़ता है। आरा वालों के लिए अर्ध शतक, 50-50, 48-48 मंदिर और इतने विशाल विशाल जिन बिंब है। कितने जाग पाए? हम महाराज भगवान को जगाते हैं रोज घिस घिस के पाषाण को, उठ जा भगवान। लोरी सुना देते सोने के लिए, पर भीतर के भगवान आत्मा का क्या होगा, मेरा क्या होगा? इसके बारे में कभी कभी तो विचार करने की आवश्यकता है। दूसरों को जगाने से, दूसरों को समझाने से स्वयं का कल्याण होने वाला नहीं है। ये भूल भी मत करना, ये भूल मत कर लेना कि सुप्रभ सागर आए, वो जगा जाएंगे, वो समझा जाएंगे, वो चेतना लाएंगे। कोई कोई चेतना नहीं ला सकता। तीर्थंकर महावीर के समोषण में भी विश्वास मानना पहुंचे होंगे। बहुत बड़ी दूर नहीं है राजगृह, बहुत दूर नहीं है राजगृह। समोषण आया होगा तो उनकी वरगणाएं, उनकी वह वाणी यहाँ तक भी पहुंची होंगी। पता नहीं तब हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे। पर मैं तो कहता हूं तब भी आप भी समोषण में होंगे, हम भी समोषण में होंगे। अंतर इतना है, कुछ लोग जाग चुके हैं और कुछ अभी जागने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे। शायद जागे होते ना, शायद तब जागे होते, शायद तब अगर भगवान के सामने ही जागे होते ना, तो इस खोटे पंचम काल में आना नहीं पड़ता। ये साक्षात प्रमाण पत्र है। इस खोटे हुंडावसर्पणी, सामान्य काल ने खोटे में भी खोटा हुंडावसर्पणी पंचम काल में जन्म लिया है। कहीं ना कहीं हम अभी तक सोते आए हैं, इसका ये प्रमाण पत्र है। कब तक सोना है, कब तक सोना है? शरीर की थकान मिटाने के लिए तो कुछ घंटे की निद्रा, कुछ घंटे के लिए सोना पर्याप्त हो सकता है। पर ध्यान रखना, ये मोह नींद से उठने के लिए भीतर से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता।
भीतर से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अपनी चेतना को जगाने की आवश्यकता है कि मुझे दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, दुर्लभ ये जैन कुल मिला है, समय समय पर थोड़े से अल्प पुरुषार्थ में। और मैं तो कहता हूँ अल्प नहीं, कई बार तो बिना पुरुषार्थ के भी हमें निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य मिलता है। कब कब किया पुरुषार्थ? अभी क्या पुरुषार्थ किया डॉक्टर साहब मुनि संघ आने के लिए? क्या पुरुषार्थ किया? बिना पुरुषार्थ के, बिना पुरुषार्थ के, बिना पुरुषार्थ के प्यासे के पास कुआं चल के आया है, और कुआं आने के बाद भी हम प्यास नहीं मिटा पाए, हम जाग नहीं पाए, वह परिणाम परिणति के लिए धिक्कार है। बिना पुरुषार्थ से बहुत सारे कार्य पिछले पुण्य के उदय से हमें बहुत सहजता से प्राप्त होते हैं, पर फिर भी हम कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम जाग ही नहीं रहे। जाग ही नहीं रहे। कोई भी आकर कितना ही झकझोर जाए, कितना ही जगाने का प्रयास करे, जब तक मैं स्वयं से नहीं सोचूंगा कि मुझे उठना है, मुझे जागना है, मुझे कुछ करना है, तब तक कोई भगवान भी आकर आपको जगाने वाला नहीं है। आएंगे क्या महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैं भी आया हूं, मैं भी समय पाकर चला जाऊंगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है किसी के आने से कोई जाग जाए। अगर ऐसा होता ही होता तो भगवान के रूप में आचार्य विश्व सागर भी आके चले गए, कितने जाग पाए? कितने हम जाग पाए? जब तक होते हैं, जब तक गुरुदेव आते हैं, तब तक सभी ऐसे चिल्लाते हैं जोर जोर से, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्या कहते हैं सत्संग भाई? ऐसे ही कहते ना, जोर जोर से ऐसा गला फाड़ के चिल्लाते हैं जय जय गुरुदेव। और जैसे ही 50-100 किलोमीटर गए, गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव, अब शांति हो गई गुरुदेव। यही स्थिति है। आए जब तक जाग रहे हैं, शमशान में गए तब तक थोड़ी देर के लिए वैराग्य हो गया, फिर घर आए बढ़िया चाय पानी, आज तक तो शमशान में भी वैराग्य होना बंद हो गया, क्योंकि शमशान ने आज तो सुंदर मुक्ति धाम हो गए। अब आपके आरा का पता नहीं मुझे कितने सुंदर बने, पर हम देखा है कई सारे बड़े बड़े स्थानों में वह 1-1 किलोमीटर तक मुक्ति धाम बने, आधे किलोमीटर के गार्डन, और जलाना करना क्या है, जलाना है, पर उसकी भी सजावट चल रही है। अब वहां भी वैराग्य होना बंद हो गया। क्या करे, जहां वैराग्य होना था वहां जीवों को राग हो रहा है, और परमात्मा और गुरु के पास पहुंचकर वैराग्य भावना और 12 भावना सुनाकर हमें वही से वैराग्य हो गया। जागो, 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 अपने चेतना को जगाने का प्रयास करो। भगवान भी किसी को जगा नहीं सकते। मैं तो पंचम काल का एक छोटा सा मुनि हूं, मैं क्या जगा पाऊंगा माँ? जागने की इच्छा स्वयं से होनी चाहिए, स्वयं से पानी पीने की प्यास होनी चाहिए। कुआं भी आ जाए, कोई ग्लास भर के पानी मुख में भी भर दे। कभी देखा नहीं बच्चों को, नाक दबा के दवाई पिलाई होगी ना, पीता है क्या? बेटा भी तुम्हारा ही है, वो कहता है नाक दबा के तुम डाल सकते हो, तुम नाक खोल दो, मैं नाक बाहर निकाल देता हूँ। जिसको पीना है वही दवाई और वही पानी पीता है। बिल्कुल सत्य, सत्य जीवन में यही है। वही उठना चाहता है, वही गुरु की बात सुनकर जाग जाता है, जिसके पुण्य का उदय है, जो कुछ करना चाहता है। बिना बिना समझे, बिना बिना समझे कुछ भी काम होने वाला नहीं है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। समय बहुत 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 अल्प बचा है। पता नहीं, पता नहीं कब मनुष्य बनेंगे, कब पुनः जैन कुल मिलेगा, पता नहीं कब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलेगा। मिला है, मिला है, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि फ्री में मिला हुआ, जो फ्री में मिला हुआ है, जो सस्ते में मिला हुआ है, उसकी कीमत कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। और यही भूल जीव ने आज तक की है। ये मनुष्य पर्याय, जैन कोल, ये सब हमें बहुत सस्ते में, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल फ्री में मिला है। क्या किया इस पर्याय में? क्या किया इस पर्याय में आपने? कुछ भी नहीं किया, सब कुछ फ्री में मिला है। इसलिए हमें उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। पुरुषार्थ स्वयं से करना होगा, तब कुछ फल प्राप्त हो सकता है, तब कुछ फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर साहब, आई हुई बारात का तो हर कोई स्वागत कर लेता है।
आई हुई बारात का समझ जाओ, आई हुई बारात का तो हर कोई स्वागत करता है, आए हुए अतिथि को तो वहां हर कोई कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर बुलाने का और लाने का पुरुषार्थ करें तो कुछ जीवन में बात भी बन जाए, तो कुछ जीवन में सफलता भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि बनी बनाई खीर खाने की तो आदत हमारी कई भवों से है, वर्षों से नहीं कह रहा हूं, कई भवों से है बनी बनाई खीर खाने की आदत। कभी स्वयं हम खीर बनाए और हम खाए, फिर समझ में आता है कि हमने खीर बना के खाई थी, खीर का स्वाद क्या होता है। माँ आपने नहीं बनाई कभी खीर घर में? खीर आरा वाले खीर बनाना नहीं जानते हैं? नहीं जानते क्यों? खीर नहीं बनती? अच्छा बिना खीर के फिर बाजार से ले आते हैं क्या? नहीं, आजकल सब कुछ रेडीमेड बाजार से मिलता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। खीर बनाई? माँ दूसरे के घर में जाकर खीर खाना और स्वयं सुबह से मेहनत करके वह खीर बना के खाना, स्वाद किस में आएगा? बोलो ना, मौन है आप लोगों का। भले ही कैसी बनी हो, शक्कर कम हो कुछ कम हो, पर स्वयं के हाथ से बनी हुई खीर का जो स्वाद होता है वो बनी बनाई खीर का नहीं होता। एक आध बार मजा आ जाता है दूसरे के घर में जाकर बनी बनाई खीर खाने का, एक आध बार तो मजा आ सकता है, पर जो स्वाद है वह स्वयं के भोजन के, स्वयं की खीर का है। मजा अलग बात होती है और स्वाद अलग बात होती है। होटल में जाके स्वाद स्वाद नहीं आता, होटल में मजा आ सकता है, पर स्वाद तो युवाओं, स्वाद तो ज्ञानियों घर में बनाई हुए बेटे की माँ या अपनी माँ के हाथ का ही भोजन का है। होटल के भोजन का स्वाद नहीं, मजा होता है। बनी बनाई सामग्री का कभी कभी स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तभी हमें, चाहे धर्म का हो, धर्म आयतनों का हो, प्रत्येक विषय में हमें समझना होगा। ये जो बुजुर्गों ने हमारे लिए बना के दी है, जो जो ये सब कुछ बना के उन्होंने रखा है, हम मात्र और मात्र उसका मजा तो ले रहे, पर स्वयं बनाकर खा के उसका स्वाद लेने का आज तक कभी प्रयास किया नहीं। क्योंकि कौन मेहनत करे, सब बना बनाया मिल ही रहा है। बस एक फोन करने की आवश्यकता है। आजकल तो होम डिलीवरी, घंटों भी नहीं लगते, मिनटों में होम डिलीवरी। क्या करें? सोचने समझने की, विचार करने की और सबसे पहले जागने की आवश्यकता है कि मैंने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, क्यों की है, जैन कुल में आए हैं क्यों किया है। ये सोचकर समझकर निर्णय करते हुए ही हमें अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। क्योंकि बनी बनाई खीर खाते खाते जो बुजुर्गों ने दिया है, जो पिछले पुण्य से मिला है, वो तो सब कुछ हमने कर ही लिया, पर स्वयं के पुरुषार्थ के साथ कुछ करेंगे तो उसका आनंद और उसका स्वाद हमारे लिए कुछ विशेष मिलेगा, कुछ विशेष मिलेगा। और कुछ विशेष स्वाद के लिए विशेष मेहनत, विशेष तैयारी करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि सहजता से सहजता से जो मिलता है उसकी कीमत नहीं होती, नहीं होती। जो बाप दादा ने कमा के रख के गया है, जो जन्म से ही बेटा करोड़पति है, उसे नहीं पता है 10 20 50 रुपए खर्च करने कमाने की क्या पसीना और क्या खून सुखाना पड़ता है। पर जिसने जिसने एक एक पई जोड़ा है, उस व्यक्ति को पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, खर्च कैसा किया जाता है। धन की, पैसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो धर्म की ही बात बता रहा हूं। ये जो अमानत आपको मिली है आरा वालों, हम तो 2 ही 4 मंदिर के दर्शन करते हुए आ रहे थे, तो परिणाम ऐसे गदगद हो रहे थे, ऐसे विशाल जिन बिंब, और क्या उन मंदिरों की और क्या उन स्थानों की वह अवस्था हो रही है। क्या विडंबना है। क्योंकि फ्री में मिला है, फ्री में मिला है, बापजादे दे के चले गए हैं। अब चल रहा है जैसा काम, भगवान कुछ कहते नहीं है और हमें कुछ करना है नहीं है, क्या करें? जागने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। जो बुजुर्ग तुम्हें दे गए हैं, जो बुजुर्ग तुम्हें दे गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आप आने वाली पीढ़ी को भैया क्या दे के जाओगे? बुजुर्गों ने तो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे जाओगे? क्या है हमारे पास?
हम नया कुछ नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम हमें जो बुजुर्गों ने दिया है उसकी ही सुरक्षा, उसका ही संवर्धन करते हुए वही योग्य हाथों में योग्य समय पर सौंप जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पर हम ही जागे नहीं महाराज, आने वालों को कौन जगाएगा? हम ही कितना जाग पाते हैं? जागने की आवश्यकता है। और कोई कोई दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं माँ, मैं तो किसी प्रकार से किसी को जगाने की ताकत नहीं रखता। तीर्थंकर महावीर भी उतर आए ना, तो भी किसी को जगा नहीं सकते जब तक आप जागना नहीं चाहो। जब तक आप जागना नहीं चाहो तब तक कोई जगा नहीं सकता। कितनी सुंदर थाली भोजन के बना के रखी हो, पर जब तक तुम उठाकर खाओगे नहीं, खिलाने वाला भी एक बार मिल जाएगा, पर जब तक तुम चबाकर पचाओगे नहीं तब तक किसी प्रकार से तुम्हारे शरीर में वह भोजन भी लगने वाला नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। थाली पे थाली मिलती गई, थाली पे थाली मिलती गई, बिल्कुल मुंह तक ले जाने वाले भी मिले। आजकल चबाने की भी आवश्यकता नहीं, मिक्सी में निकाल कर पिलाने वाले भी मिल सकते हैं, गले के अंदर तक नली से डालने वाले मिल सकते हैं। पर ज्ञानी पचाना तो जानते हो, जानते हो, मानते हो? आप बोलो हाँ। नहीं, जानते तो सब है पर मानते कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। जितना जानते हैं उतना ही मानो, और जो जानते नहीं वो जानने का प्रयास करो। जनाने वाले तो मिल सकते हैं पर मनाने वाले मिलने वाले नहीं। बताने वाले तो मिल सकते हैं, जताने वाले मिल सकते हैं, पर मनाना और मनना अपने आप को है। ये कहते रहना ये मनाएगा, इनको मनाएगा, वो मनाएगा, कोई किसी को मना नहीं सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि उस काल में नहीं समझा पाई, आज कौन गुरु की मानी कौन को समझाएगी? नहीं। जब तक हम जागने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं को जागने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक दूसरे की कही हुई बात, दूसरे की तैयारी कभी काम में आने वाली नहीं है। कभी काम में आने वाली नहीं है। ये सोचे समझे विचार करे और पुरुषार्थ करे कि हम किस प्रकार से जागे। जागे कि नहीं? ऐसे जागे हो मोह नींद से। हमारे कर्तव्य क्या, हम श्रावक है, हमारे आवश्यक क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या, कितनों को पता है? मात्र संख्या में बोध होने से होता क्या है? प्रैक्टिकल कितना कर पा रहे हैं, उसमें भी भावों की विशुद्धि के साथ कितना कर रहे हैं? कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य श्रावक को आपको है कि अरिहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है। अरिहंतों की पूजा तो फिर भी स्वर्गों के देव कर लेते हैं, अरिहंतों के दर्शन फिर भी त्रियंश कर लेते हैं, अकृत्रिम जिनालय फिर भी नरकों में मिल जाते हैं, पर ज्ञानियों निर्ग्रंथों को दान देने का सौभाग्य मात्र और मात्र इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में ही मिलता है। अन्य अन्य किसी में नहीं, अन्य किसी में नहीं। पर फिर भी हम अपने भावों की विशुद्धि के साथ कब कब इन अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करें। व्यक्ति आज तक यही सोचता रहा, मैं आगे कर लूंगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, करते करते जिंदगी चली गई। कर क्या पाए? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुरपत कुछ नहीं कर पाए। जागने के लिए डॉक्टर साहब वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। भविष्य अभी बहुत दूर है, भविष्य अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। चाहे चातुर्मास हो, चाहे आगे का भविष्य हो, अभी बहुत दूर है। व्यक्ति को वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, वर्तमान में क्या है मेरे पास क्या है, जो मिला है, जितना मिला है, मैं उसको कैसे कैसे और वृद्धिंगत कर सकता हूँ, ये समझना, यही जागना है। कल के लिए तो जागने वाले बहुत सारे हैं। बैंकों में एफडी रखने वाले कौन हैं? वे कल के लिए जीने का प्रयास कर रहे हैं, कल कमा लूंगे, कल ब्याज आ जाएगा, कल ब्याज आ जाएगा। आज पेट को मारकर कल के ब्याज के लिए जी रहे हैं। पता है क्या एफडी का ब्याज खाने के लिए जिंदा रहोगे? नहीं पता। पर फिर भी आज एक रोटी कम खाएंगे, कल कल खाऊंगा।
कल कर लूंगा। अरे जो आज मिला है आज का तो आनंद लेना सीख, फिर कल की कल देख ले। कल के चक्कर में आज और आज के चक्कर में अब हम पूरा छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं। जगाओ अपनी चेतना को, जगाओ अपनी चेतना को, क्योंकि समय आपका हो गया है जलाने का। गैस चूल्हा वैसे दूसरों को तो जला के आ ही जाते, क्या करें। समय हो रहा है, समय हो रहा है, जगा लो अपने आप को, जगा लो अपने आप को, क्योंकि कोई दूसरा आपको जगा नहीं सकता, ना आप किसी दूसरे को जगा सकते हो। एक दूसरे को जला तो सकते हो, जलाते हो कि नहीं? बोलो ना कि हाँ ना। मरने के बाद नहीं पूछ रहा हूं, मरने के बाद तो एक ही बार जलाते हो। मरने के बाद तो मंत्री जी एक ही बार जलाते हो, पर उसके पहले बोलो ना कितनी बार? पुनः 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 ईर्ष्या करते हुए, स्पर्धा करते हुए, अहंकार से ये दिखाना चाहते मैं कितना धर्मात्मा, मैं कैसा। ये जलाना ही तो है, जला नहीं है, जला नहीं है। जलाओ मत, जगाओ अपनी चेतना को, जगाओ। शरीर तो जलेगा जलेगा जलेगा, इस पर्याय का जलना निश्चित है, निश्चित है। पर्याय जलने से पहले अपनी चेतना को जलाने का, जगाने का प्रयास करो। चेतना जग जाएगी तो बार बार पर्याय जलने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब तक चेतना नहीं जगेगी तब तक अनादि से जो अनंत पर्यायों को जलते जलाते आए हैं, वही वही पुनः पुरुषार्थ हमारे साथ होता रहेगा। इसलिए सोचे समझे विचार करें। समय आपका हो गया, क्या करे। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए। समय तुम्हारे ड्यूटी का तो हो ही गया, 8:45 हो गए, घर जाके खाओगे जाओगे कब फिर? सरकारी ड्यूटी भी है। घड़ी नहीं सामने तो क्या हुआ? घड़ी मेरे सामने नहीं है तो क्या हुआ? घड़ी तो तुम्हारी हो गई, 10 मिनट बचे ना 9 को। हाँ, क्या करें। घड़ी अपने समय से चलेगी, समय अपने समय से चलेगा, सब अपने समय से चलेगा। मैं अगर समय पे नहीं चलूंगा तो समय मेरा साथ कभी नहीं दे पाएगा, कोई साथ नहीं दे पाएगा, कोई साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए समय को समय पे समझो। जो मिला है, जितना मिला है, उसको बहुत कुछ बनाने के लिए पुरुषार्थ करो। क्योंकि एक छोटा सा बीज ही वटवृक्ष मिल बनता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ आवश्यक है। ऐसा ही थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी भक्ति और थोड़े समर्पण की आवश्यकता है। जाग जाओगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, पर जागने की आवश्यकता है। ये सोचे कि जगाएंगे फिर जाग जाएंगे, कोई के जगाने से नहीं, हम स्वयं जागेंगे तो कुछ काम बनेगा, सफलता कामयाबी मिल पाएगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। नहीं तो पुनः वही हम हर साल, हर वर्ष, हर पर्याय जैसे हाथ मलते रहेंगे। अरे ये पर्याय भी गई, ये वर्ष भी गया, ये दिन भी गया, ये साल भी गया। हम जागे, स्वयं के भोजन का स्वाद स्वयं लेने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन में वह बदलाव प्राप्त करते हुए जीवन का हम आनंद सुख शांति पूर्वक प्राप्त कर सकते। जाओ, घर नहीं जाना, बनाना होगी। कल कल की रखी होगी रात की? नहीं, अच्छा, नहीं तो फ्रिज में रखा होता है ना आजकल, वही बना और वही खाओ। ज़रूरत ही नहीं आज रोज़ बनाने। रोज़ बनाओ और रोज़ खाओ। रोटी नहीं, रोटी नहीं, रोटी तो रोज बनाते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। सुबह का नाश्ता अलग बनाते कि नहीं? 3-3 4-4 बार का भोजन का खाद्य सामग्री की तैयारी अलग अलग होती है, सुबह की, शाम की, दोपहर की, रात की। बोलो ना माताओ, नहीं होती ना? रोज का बनाओ रोज खाओ, ऐसा रोज का बनाओ रोज खाओ। धर्म पुण्य, भोजन नहीं। वो तो 4-4 बनाते हैं, 4-4 खाते हैं। मंदिर कितनी बार आते हैं, पुण्य कितनी बार प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय दिन में कितनी बार करते हैं? क्या रोज कमा के रोज खाते हैं? रोज दान दे के रोज खाते हैं? रोज पूजा करके रोज खाते हैं? रोज आवश्यकों का पालन करके रोज पुण्य खाते हैं? नहीं, बासा खा रहे हैं।
क्या करे, आजकल फ्रिज हो गया है, सो फ्रिज का बासा खा रहे हैं, और मंदिर देव शास्त्र गुरु भी सहजता से मिल रहे, सो वो भी बासा खा रहे हैं। आ गए जय जय गुरुदेव, चले गए 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 गुरुदेव, ओम शांति। जाओ, जाने के पहले जय जय गुरुदेव कर लो, नहीं तो गए गए गुरुदेव तो कहना ही पड़ेगा, वो तो जाना ही है। क्यों सर सामने, सूर्य आया है तो जाता ही है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हवा को, पानी को रोकने का तो फिर भी प्रयास किया जा सकता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अपने हाथ में है। साधु गुरु जो सहजता से मिलते हैं, उसके लिए हमें विशेष 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 पिछले पुरुषार्थ का फल रूप जो मिला है, हमें आज कुछ चाहिए, भविष्य में कुछ चाहिए, तो पुरुषार्थ विशेष करना होता है, तभी कुछ काम बन सकता है। समय हो गया, पुनः पुनः कभी इस जिनवाणी का हम उपक्रम समझने का प्रयास करेंगे। पता नहीं, बहुत कुछ आरा के बारे में हमने सुना था गुरु जी के और संघ के माध्यम से, बहुत सुंदर मंदिर, और कुछ मंदिरों के तो दर्शन हो गए, तो अब पुनः दर्शन करके कब कहाँ कैसा सौभाग्य मिलता है, वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय बहुत अल्प है, और समय आपका हो गया है, मेरा नहीं, आपका हो गया है, घड़ी का हो गया। मिलते हैं पुनः, अगर पुण्य साथ देगा, समय साथ देगा, तो समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।